ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग कहाँ से शुरू किए हैं, क्विक रिवीजन कर देते हैं तुम लोगों को। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से, है ना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर की तरह होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज को एक सुटेबल लोअर लेवल पे लेके चले आते हैं, जहां से उसका मेजरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, लो रेंज वोल्ट मीटर से कर सके। इसके अलावा इसका यूज हम लोग या फिर जो इसका सेकेंडरी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, वो वोल्ट मीटर के अलावा किसके साथ किस में जा सकता है, वो जा सकता है एनर्जी मीटर में, या फिर तुम्हारा वाट मीटर में। वाट मीटर के जो प्रेशर कॉइल होता है उसमें जा सकता है। ठीक है, तो पर्पस यही है कि वोल्टेज जहां जहां रिक्वायरमेंट है वोल्टेज का, लोअर वोल्टेज का, वहां वहां हम लोग पीटी के थ्रू पहुंचा देंगे। ठीक है, तो एक सिंपल टिपिकल कनेक्शन डायग्राम यहाँ शो किया गया है, जिसमें तुमको दिखाया गया है कि ये जो पोटेंशियल ये पीटी जो है वो डायरेक्टली किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, लाइन में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए इसको पैरेलल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोग देखें हमारा रिक्वायरमेंट क्या था। देखो हमारे ट्रांसफार्मर में ये रिलेशनशिप होता है ना। तो हमको क्या है कि रिक्वायरमेंट है मेरा कि E2 जो है कम रहे, स्टेप डाउन तभी होगा। और इसके लिए हमें क्या कंक्लूजन मिला कि हमको नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का कम रखना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, इसको पैरेलल ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना। वोल्ट मीटर का ये बताना मेरे को कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है या कम होता है। हाँ, लो होगा सर। वोल्ट मीटर आम मीटर नहीं बोल रहे हैं, हाँ वोल्ट तो हाँ। मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस हाई होता है ना। यस सर। आम मीटर का, देखो आम मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। लो ठीक, होता है। लेकिन वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस हाई होता है। ठीक, तो एक चीज नोटिस करना, जब हम लोग यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया था, सीरीज में आम मीटर को कनेक्ट किया था। देखो यहाँ पे ये जब आम मीटर कनेक्ट किए थे, तो यहाँ हम क्या बताए थे कि आम मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होता है वो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट होता है कि नहीं। और हमारा रिक्वायरमेंट भी यही था, हम चाहते थे कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर नॉर्मली हमेशा इसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर उसको ओपन सर्किट किए तो क्या होगा भैया, उसको अगर ओपन सर्किट किए तो उसमें हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, जो इससे इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, वहां जो आदमी काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे ना। ठीक है, लेकिन वो करंट ट्रांसफार्मर की बात थी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो ज्यादा होता है सेकेंडरी में। वोल्टेज भले ही कम होता है। देखो ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा हमेशा याद रखना, अगर आप वोल्टेज कम कीजिएगा तो आपको करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट कम कीजिएगा तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना है, समझ गए ना बात को। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया, हमने वोल्टेज को कम कर दिया, तो अब करंट तो पक्का ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वायरमेंट ये रहता है ना कि हम इसको ओपन सर्किट रखें, मतलब करंट मतलब सर्किट में रेसिस्टेंस हाई रखें ताकि करंट कम रहे। समझे, हम इस तरह से इसको मेंटेन करते हैं। तो देखो सिंस वोल्ट मीटर हैज हाई इंटरनल इंटरनल रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर में क्या होता है, हाई इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो इससे क्या होगा। ठीक है, तो देयरफॉर इसलिए क्या होगा, तुम्हारा सेकेंडरी और पीटी का जो सेकेंडरी होगा ना वो क्या होगा, वो ऑलमोस्ट ओपन सर्किट कंडीशन में रहेगा, है कि नहीं। हाई भाई हाई रेसिस्टेंस का क्या मतलब, ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, सेकेंडरी ऑफ पीटी इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं, ठीक है ना, इज ऑलमोस्ट इन ओपन सर्किट कंडीशन। सर को मैं सीक्रेट ही लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, सर्किट कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया। ठीक, कि ओपन सर्किट कंडीशन में इसको रखा जाता है ना। अब इसके बाद से देखो इसमें एक और पॉइंट यूज रखना है, वन टर्मिनल, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वन टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी को क्या करते हैं हम लोग, अर्थ कर देते हैं। ठीक है, वन ऑफ
is one terminal of secondary of PT is earthed to maintain between PT and, इससे क्या होता है ना कि एक तो तुम्हारा वो प्रिकॉशन भी हो जाता है और साथ ही जो वोल्टेज जो भी रहता है, ठीक है, वो तुम्हारा वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में रहता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, विच एश्योर्स द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर, इससे क्या होता है, ऑपरेटर जो है वो सेफ रहता है। अर्थिंग का सब वही फंडा रहता है, सेफ्टी पर्पस। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑपरेटर जो है वो बंदा सेफ रहेगा। ठीक है, तो पीटी के बारे में अगर तुमको शॉर्ट नोट्स आता है तो इतना पॉइंट लिखो, इज इनफ, है ना। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तुम्हारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी। अब तक जो तुम देखे हो ना, उससे तुमको कुछ पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग इस टेम्पलेट थोड़ा इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, इस साइड में हम क्या लिखेंगे, सीटी लिख देंगे एक साइड में पीटी लिख देंगे। इधर मान लो हम सीटी लिखते हैं, चलो इसमें हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट है ना। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। यस सर। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल को इस तरह भी लिखे तो चलेगा, तो फिर लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें सेकेंडरी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है। सेकेंडरी है मोर नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें क्या लिखेंगे, कम होता है। सेकेंडरी हैज फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स। लेसर नंबर ऑफ टर्न्स, यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स। थर्ड पॉइंट तुम लोग बताओ, सेकेंडरी वर्क्स ऑलमोस्ट इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। सेकेंडरी ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रहता है ना। यस सर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वर्क्स ऑलमोस्ट इन ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। यस सर। अगला पॉइंट बताओ, इसमें सिर्फ करंट मेजर करते हैं, हाई करंट वो मेजर। चीज तो ठीक है, हाँ वो सही है, वो हम लोग लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, करंट सर। मेजरमेंट के लिए यूज होता है। हाँ, और इसको सर इसमें बोलते एक हैं, चीज इसको बोलते हाँ, हैं सर पैरेलल ट्रांसफार्मर, और इसको बोलते हैं सीरीज इसको सीरीज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ये भी लिख और सकते सुनो हैं। जैसे सीरीज लिख सकते हो, है सीरीज ट्रांसफार्मर। यस सर। इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज पैरेलल ट्रांसफार्मर। पैरेलल ट्रांसफार्मर ऐसे लिख देते हैं, तो दिक्कत। नो सर। ठीक है, ये हो गया। और बताओ, सर इसमें एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लो हो सकता है सर। वो लो ही रहता है, इसीलिए तो लिख दिए यहाँ, ऑलमोस्ट सेकेंडरी वर्क्स ऑलमोस्ट इन सेकंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, इसीलिए तो इसको लिखा गया है ना। तो सर और पॉइंट बताओ, नहीं बन सकता।
इसमें देखो एक पॉइंट जो अगला पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हो सकता है मैं बताए नहीं होंगे, लेकिन इसको दिमाग में रखना है। देखो इसका जो पांचवा पॉइंट है ना, इसमें देखो इसका जो प्राइमरी करंट होता है ना, ठीक, प्राइमरी करंट जो होता है वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पावर सर्किट, समझे। देखो इसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। करंट ट्रांसफार्मर में जब हम लोग पढ़े थे, है ना, तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या था, हम लोगों को ये जो करंट है यहाँ I1, इसका जो ये वाला करंट हमको I1 को मेजर करना था, है कि नहीं, है ना। तो ये करंट किसका है, ये पावर सर्किट का है। ये जो मेरा जो सर्किट है इसी का करंट है कि नहीं, है ना। तो इसमें जो करंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका सेकेंडरी का करंट बनेगा, समझ गए। इसमें ये कहानी होती है। लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उल्टा होता है, समझ गए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी में जैसा लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी का करंट आएगा, समझे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सेकेंडरी में जैसा लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारा करंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्राइमरी करंट डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी लोड, है ना। लोड को हम क्या बताए थे जी, बर्डन भी बोले थे ना, और बर्डन बोले थे ना। करंट ट्रांसफार्मर में लोड को बर्डन कहा जाता है, समझे। बर्डन मतलब समझ में करते हो ना कि बर्डन का मतलब लोडे होता है, ठीक है। बोझ, बर्डन का क्या मतलब होता है, बोझ, है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी इसमें जो देखो नॉर्मल कोई भी ट्रांसफार्मर आता है ना, उसमें जो प्राइमरी का करंट होता है वो हमेशा सेकेंडरी के करंट पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन करंट ट्रांसफार्मर के केस में वैसा नहीं होता, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी करंट होता है वो प्राइमरी सर्किट पे ही डिपेंड होगा, ठीक है। और उसके पे डिपेंड होकर क्या होता है, तुम्हारा उस पर डिपेंड होकर तुम्हारा सेकेंडरी का करंट बनता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। चलो इतना हम लोग पॉइंट लिख लेंगे। क्या parallel बोलो फिर? x parallel also known as parallel same x क्या लिखें? अच्छा, ये ट्रांसफार्मर को हम शॉर्टकट में लिख दिए थे, पैरेलल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लिख देते हैं। ट्रांसफार्मर हम यू जब लिखते हैं ना तो ट्रांसफार्मर को ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर लिख देते हैं, या फिर ऐसे टीएफ लिख देते हैं। और एक और ये सर्किट को सर्किट ऐसे लिखते हैं, बीटवीन को बीडब्ल्यू लिख देते हैं। या कुछ कुछ शॉर्टकट अपना नोट्स में हम लिखते हैं, लेकिन तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए हम पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो Yes, ये sir. क्लियर हो गया। तो ये कंपैरिजन हमको लगता है यहाँ से इससे ज्यादा कंपैरिजन हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके बाद से हम लोग क्या देख लेते हैं इसमें, हाँ एक और चीज है, ये एक और जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी को हम लोग कभी ओपन सर्किट नहीं रख सकते, है कि नहीं। सेकेंडरी को ओपन सर्किटेड नहीं रख सकते, जानते हो हेवी वोल्टेज डेवलप होगा, है ना। इसमें तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी कैन बी यूज्ड इन ओपन सर्किट। ठीक है, एक डिफरेंस ये Yes, भी sir. था ना, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया हम लोग। अब जब ये दोनों हो गया ना, अब देखो
हम लोग करंट ट्रांसफार्मर देख लिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देख लिए, अब दोनों का क्या एडवांटेज है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो तुम्हारा है एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। दोनों का कंबाइंड एडवांटेज क्या है, ठीक है, दोनों का कंबाइंड एडवांटेज क्या है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो Yes, sir. पहला एडवांटेज देखो, लार्ज वोल्टेज और करंट जो है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, स्मॉल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर ले रहे हैं कि नहीं। पहला एडवांटेज तो यही है कि नहीं। बहुत लार्ज वोल्टेज और करंट रह रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल रेंज मेजरिंग डिवाइस से मेजर कर ले रहे हैं। तो पहला एडवांटेज में हम लोग यही लिखेंगे, क्या है जी, लार्ज वोल्टेज एंड करंट ऑफ AC power system can be measured using a smaller range measuring device, ठीक है, that is 5 एम्पियर या फिर 120 वोल्ट, है ना, 110 से 120 वोल्ट, ठीक है। 5 एम्पियर के हम लोग मतलब हायर रेंज की करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम रेंज वाले वोल्टेज या ये मेजर कर सकते हैं। पहला तो यही है, ठीक। दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा एडवांटेज क्या है कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आईटी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को आईटी कर कंफ्यूज हो जाते हैं। provides electrical isolation, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, electrical isolation, it provides electrical isolation between high voltage power circuit और measuring instrument। समझ गए ना। ये मान लो Yes. देखो क्या था, हम तुम लोग को बताए थे भी, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इधर का सर्किट अगर हाई वोल्टेज पे है, इधर का सर्किट जो है इधर वाले से क्या है, पूरा इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है ना। इधर का वोल्टेज ज्यादा भी है तो इधर का वोल्टेज कम है, तो मेरे लिए तो ये आइसोलेटेड हो गया ना, इधर से पूरा कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है ना। इसीलिए इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ये प्रोवाइड करता है। तो ये एक एडवांटेज है सबसे बड़ा, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। किसके किसके बीच में, बिटवीन हम लोग किसके किसके बीच में करता है जी, हाई वोल्टेज पावर सर्किट एंड मेजरिंग डिवाइस। समझ गए ना ये कैसे हो रहा है। इधर तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, और तुम्हारा क्या हो गया, इधर जो है मेरा, मान लो इधर मेरा जो सर्किट है, यहाँ पे हम अपना मेजरिंग डिवाइस लगा रहे हैं ना, है ना, ये मेरा मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये मेजरिंग डिवाइस तुम्हारा क्या है, इस साइड से तुम्हारा क्या है, आइसोलेटेड है कि नहीं, आइसोलेटेड फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। एक तो ये एडवांटेज हो गया, ये दोनों एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या कर सकता है, इससे क्या होता है ना, इससे हाई मटेरियल दिस आल्सो रिड्यूसेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ऑन मीटर साइड, ठीक है। तो मीटर साइड में कम वोल्टेज लेवल रहेगा ना, तो इंसुलेशन देखो, जितना कम वोल्टेज लेवल पे काम करेंगे हम लोग, उतना ही कम इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट होता है।
कुछ लोगों का म्यूट नहीं है, उसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलो, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट कम हो गया, एक तो ये भी एडवांटेज हो गया, है ना। अब इसके बाद से देखो और क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग सर्किट कैन बी डन। देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन इससे हो सकता है, एक एडवांटेज ये भी है। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब देखो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी समझो अच्छा हो जाएगा। तुम मतलब क्या है कि देखो हमारे पास मान लो कि लो रेंज का जो डिवाइस है, सीधा सी सब बात समझो, हमारे पास एक लोअर रेंज का डिवाइस है जिसका एक्यूरेसी अच्छा है, समझे। तो इससे क्या होगा, उसी उसी एक्यूरेसी के साथ हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हायर रेंज को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर ले रहे हैं, है कि नहीं। मान लो लो रेंज का डिवाइस था 110 वोल्ट तक जो मेजर कर सकता था मात्र, हम इसी के मदद से हम 1000 वोल्ट मेजर कर ले रहे हैं उसी एक्यूरेसी के साथ। तो मेरे लिए 1000 वोल्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया वो अच्छा हो गया कि नहीं। 1000 वोल्ट के लिए भी तो वही एक्यूरेसी लेवल काम कर रहा है ना। तो उस पे हम लोग कह सकते हैं कि उस वोल्टेज लेवल के हिसाब से मेरा एक्यूरेसी सुधर गया, समझे। हो सकता है कि तुम्हारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जो 1000 वोल्ट मेजर कर सकता हो, लेकिन उसका एक्यूरेसी इसके जैसा ना हो, ऐसा हो सकता है ना जी। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हारे Yes, पास sir. दो मीटर है, एक तुम्हारा 110 वोल्ट मेजर कर सकता है और एक तुम्हारा 1000 वोल्ट भी मेजर कर सकता है, लेकिन इसका एक्यूरेसी अच्छा है, मान लेते हैं कि 1% है, इसका एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है, मान लेते हैं कि 3% है ना। तो हम अब मान लो 1000 वोल्ट इसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें, तो इसका एक्यूरेसी अच्छा, ये मेजरमेंट मेरा अच्छा कहलाएगा ना, क्योंकि इसका अच्छा एक्यूरेसी है, समझे। तो ये इसी से मेजर करना पॉसिबल किससे हो पा रहा है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से ना, है कि नहीं। तो ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे तुम्हारा क्या होता है, कॉस्ट भी सस्ता पड़ जाता है। कॉस्ट किस सेंस में सस्ता पड़ जाता है, ये जो 1000 वोल्ट वाला जो इंस्ट्रूमेंट था उसका कॉस्ट हो सकता है ज्यादा हो, है ना, कॉस्ट भी ज्यादा है, एक्यूरेसी भी उतना अच्छा नहीं है ना। तो ये सारा चीज क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की वजह से ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिख देते हैं, by using instrument transformers measuring instruments can be standardized, which also reduces cost। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, डैमेज्ड meters can be replaced। चौथा जो पॉइंट है कि तुम्हारा मान लो सेकेंडरी साइड में हम यहाँ पे मीटर लगा के रखते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे हम मीटर लगाए हुए हैं, ये मीटर डैमेज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। देखो इस वाले सर्किट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक, इधर वाले सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, समझ गए। इधर वाले सर्किट को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे पूरा, समझ गए। इसको इसको इस मीटर को हटा के हम क्या करेंगे, नया मीटर मान लो यहाँ पे इसको हटा दिए, ठीक, और नया मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ये ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, समझ गए। यस सर। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ये पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड विथ
ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे एडवांटेज, ठीक है, 4 पॉइंट लिख दिए बहुत है, ठीक है। तो ये सारा इसका एडवांटेज होगा, ठीक। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी सर सुविधाजनक है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं कह सकते, देखो मैंने ट्रांसपोर्टेशन इसे कहीं भी ले जाकर माप सकते हैं ना किसी चीज का। वो डिपेंड करता है कौन सा टाइप का तुम यूज कर रहे हो, है कि नहीं। तुम्हारा सिटी में जैसे हम बताया कि तुम्हारा पोर्टेबल टाइप है, तो उसको ना लेके जा सकते हो। बुशिंग टाइप को तो तुम नहीं ले जा सकते, है ना? यस सर, बुशिंग उसको नहीं टाइप ले जा तुम्हारा सकते fix सर। रहता है। तो वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है तुम कैसा यूज कर रहे हो, समझ गए? इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे दोनों को कंबाइन के रूप में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो इतना तक लिमिटेड नहीं रहता, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने को बहुत सारा चीज है, उसमें एरर होता है, बहुत सारा रीजन होता है एरर होने का, ठीक है। तो वो सारा चीज हम लोग ना पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है उतना सिलेबस में तुम्हारे दिया हुआ है, और उसमें उतना दिमाग लगाएंगे तो बाकी सारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो छूट भी जाएगा, ठीक है। तो इतना रखते हैं, ठीक है। यस अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला दिन जो क्लास होगा, ठीक है, वो 8 बजे शाम से होगा, ठीक है। कल जो होगा 8 PM में क्लास होगा। कल हम लोग शुरुआत करेंगे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तुम्हारा काम ये है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना। हम तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए, इसके बेस पे इस सारा थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद से तुम्हारा होगा पावर मेजरमेंट शुरू, ठीक है। पावर मेजरमेंट शुरू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पावर मेजरमेंट। जो भी चैप्टर है ना पावर मेजरमेंट मतलब डीसी के लिए, पावर मेजरमेंट हम लोग डीसी से शुरू करेंगे, ठीक है। डीसी से शुरू करेंगे, उसका एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे होगा भी, नहीं होगा फिर भी हम लोग कल डीसी से शुरू करना ही है। तो ये डीसी से हम लोग पावर मेजरमेंट शुरू करेंगे, फिर उसके बाद से एसी में जाएंगे। तो पावर मेजरमेंट में Yes, कुछ sir. टाइम लगने, और पावर मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझे? ओके सर। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की कहानी खत्म, ठीक है। और आज सर का हम लोग, हाँ बोलो। सर विथ के बाद क्या लिखे हैं? रिप्लेस विथ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो स्टैंडर्डाइज्ड है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसका एक्यूरेसी अच्छा है, उससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जी सर। सर ये वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा सर आज। हाँ हाँ, कल वाला तो हम कल तक वाला भेज दिए थे ना। जी सर। हाँ, तो आज वाला भी भेज देंगे, ठीक है। यस सर। चलो सर और भी कल वाला भी भेज दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, हम सब कंबाइन करके एक बार पूरा पूरा भेज देंगे, खुश। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का फिनिश करते हैं हम लोग क्लास। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर।